केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर फिर स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्या नाम है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए और हेडिंग क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो नोट कर लीजिए हेडिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से पहले हम समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है। देखिए कुछ नेचर में, कुछ प्राकृतिक में बहुत सारे पदार्थ हैं जो जल्दी से क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से वाटर को भी ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं जो डिजॉल्व होते हैं, बहुत धीमगत, बहुत कम होते हैं, अनडिजॉल्व के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये ध्यान देना है, सॉल्युबिलिटी जो डिपेंड करता है साल्ट के एंथैल्पी पर डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी क्या है, किस पर डिपेंड करता है? साल्ट के एंथैल्पी या टाइप्स ऑफ साल्ट पर डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करता है? अलग अलग बातों पर, डिफरेंट टाइप की बातों पर डिपेंड करता है। जैसे साल्ट के टाइप्स हैं, साल्ट के एंथैल्पी हैं, तो इस पर डिपेंड करता है कि कितना एंथैल्पी है, कैसे टाइप के है साल्ट, तो उस प्रकार डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। तो समझ में आया होगा सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी का डिफिनेशन बुक में कुछ दिया है और इस प्रकार दिया है, जैसे कि 100 ग्राम, अगर मान लो कि कोई 100 ग्राम सॉल्वेंट है, कोई 100 ग्राम 100 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, और उसको सेचुरेट करने के लिए जितना सैल्यूट की आवश्यकता होगी, 100 ग्राम सॉल्वेंट को सेचुरेटेड करने के लिए जितना सैल्यूट की आवश्यकता होगी, वही उस सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी कहलाती है। उस सब्सटेंस का क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। 100 ग्राम सॉल्वेंट को सेचुरेट करने के लिए जितना सैल्यूट की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाती है? वही उस पदार्थ की, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। आप लोग को समझ में आया होगा। इसलिए हम सॉल्युबिलिटी को हम डिनोट करते हैं एस से। किससे? पहला वर्ड क्या है? एस। जहां भी होगा सॉल्युबिलिटी उसको हम डिनोट करेंगे शॉर्टकट में, किससे? एस से। अब हम चलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बारे में। सॉल्युबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गया कि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी टाइप्स ऑफ साल्ट पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी साल्ट के एंथैल्पी डिपेंड करता है। और सॉल्युबिलिटी के डिफिनेशन हमने भी बता दिए। उसी के आधार पर कि 100 ग्राम सॉल्वेंट को सेचुरेट करने के लिए जितनी सैल्यूट की आवश्यकता होती है सब्सटेंस की, वही क्या कहलाती है? वही सॉल्युबिलिटी उस सब्सटेंस की कहलाती है। और इससे हम इससे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। चलते हैं आगे, हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बारे में चलेंगे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या है। देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या है, और हेडिंग डालेंगे आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो पहले इसके बारे में नोट करिए, द इक्विलिब्रियम between the equilibrium between the undissolved solid and the ion in a saturated solution, देखिए द इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनडिजॉल्व्ड solid and the ion in a saturated solution can be represented by the equation देखिए समझेंगे बात हम। The equilibrium between the undissolved solid and the ion in a saturated solution can be represented by the equation। हम ऐसा इक्वेशन तैयार करने वाले हैं जिसमें अनडिजॉल्व हो, और अनडिजॉल्व किस में हो गया हो?
आयन में कन्वर्ट हो गया हो। तो हमने अभी इक्विलिब्रियम के बीच में हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम डिसॉल्व एंड अनडिसॉल्व के बीच में हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशन को लेंगे और डिसॉल्व करेंगे। देखिए इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम का मीन्स हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, दोनों को क्या होगा, सेम होगा पॉइंट, उसी को हम इक्विलिब्रियम पीछे बता रहे हैं अनडिसॉल्व और डिसॉल्व के बीच में। तो देखिए एक क्वेश्चन हम क्या मानेंगे, फॉर एग्जांपल्स AgCl और रिवर्सिबल रिएक्शन Ag प्लस और क्या आ गया Cl माइनस। AgCl का नाम क्या है, आप लोग को पता होगा कि AgCl का नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड, और ये कन्वर्ट किस में हो गया है, Ag पर प्लस और किस में, Cl पर क्या हो है, माइनस। अब देखिए जब तक ले AgCl है, टूटा नहीं है आयन में, तो वो सॉलिड है, और जैसे कन्वर्ट हो गया है वो हो गया है पॉजिटिव और किस में, नेगेटिव में, तो हो गया लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो ये अनडिसॉल्व है और ये क्या है, डिसॉल्व है। अब दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम स्थापित करेंगे, दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम स्थापित करेंगे और फार्मूला क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए कैसे, अभी हम देखे हैं कि डिसॉल्व और अनडिसॉल्व के बीच में हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे, और इक्विलिब्रियम के फाइंड से हम फार्मूला फाइंड करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल में अभी हम लिए थे AgCl, और AgCl को हम तोड़े थे रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो टूट गया Ag को प्लस, प्लस क्या हो गया Cl को माइनस। देखिए अकॉर्डिंग टू मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन रूल हम क्या करेंगे, मास एक्शन रूल से हम क्या करेंगे, स्थापित करेंगे इक्विलिब्रियम। देखिए K इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, राइट वाला ऊपर और लेफ्ट वाला क्या होता है, नीचे, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन रूल्स अपॉन क्या होता है, AgCl। देखो ध्यान से आप देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इंटू हो जाएगा AgCl इक्वल टू क्या होगा, Ag पर प्लस इंटू क्या होगा, Cl पर माइनस। तो K भी एक कांस्टेंट है और AgCl क्या है, सॉलिड है। जब तक सॉलिड है, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट देखो मैं लिख सकता हूँ K इंटू K डैश, अगर हम K इंटू K लिखते तो डबल कांस्टेंट होगा, इस डिफरेंट के लिए क्या किए हैं, K डैश लगा दिया इक्वल टू Ag पर प्लस इंटू क्या हो गया, Cl पर माइनस। देखिए K इंटू K डैश, K इंटू K डैश इक्वल टू Ag पर प्लस और क्या आ गया, Cl पर माइनस हो गया। अब डबल कांस्टेंट हो गया, हम डबल कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट में तैयार कर देंगे, और वो कांस्टेंट क्या होगा, सॉल्वेंटी के रूप में होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऊपर लिखेंगे हम मिटाकर। तो देखिए अभी क्वेश्चन क्या आया है, अभी एक क्वेश्चन आ गया था आपका, देखिए K इंटू K डैश इक्वल टू Ag प्लस इंटू क्या आया था, Cl पर माइनस। तो K डैश को हम नया कांस्टेंट मान लेंगे Ks, और Ks Ag पर प्लस इंटू क्या होगा, Cl पर क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए ध्यान से Ks बराबर आ गया Ag पर प्लस इंटू क्या हो गया, Cl पर माइनस। अब देखेंगे हम Ks क्या है, Ks क्या है, तो where Ks is constant, where Ks is constant, और Ks is constant है, this is called solubility product, constant, solubility product constant, and simply solubility product, सिंपली सॉल्वेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। K एंड K डैश के जगह पर हम नया कांस्टेंट K ले लिए, K नीचे लगा दिए S, ताकि सॉल्वेबिलिटी का कांस्टेंट हो, और Ag को प्लस इंटू Cl पर माइनस। वही Ks क्या है, वेयर Ks इज द कांस्टेंट
दिस इज कॉल्ड क्या है, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, एंड तो सिंपली रूप से हम बोलेंगे सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि डिजॉल्व एंड अनडिजॉल्व के बीच हम जैसे इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, स्टेट फॉर्म लाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में लाते हैं, तो बन जाता है कि Ax = H प्लस Cl, तो क्या हो गया माइनस, और यही Ks क्या है, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। सिंपल रूप से हम बोल सकते हैं सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। अगर चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।